वेलकम टू फैंटोम स्टोरीज, अ चैनल जहां आपको मिलेंगी स्पाइन चिलिंग हॉरर कहानियां और मिस्टेरियस एडवेंचर्स। हर स्टोरी में है कुछ ऐसा जो आपके होश उड़ा देगा। अगर आपको हॉरर और थ्रिल का जुनून है तो ये चैनल आपके लिए ही है। तैयार हो जाएगा दार की नए एहसास के लिए। अंधेरी रात थी, चांद भी छुप गया था बादलों के पीछे। एक ऐसे पुराने मकान का दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता था, उस दिन ऐसे खुला जैसे कोई अंदर घुस रहा हो या शायद कोई बाहर आने वाला हो। उस रात जो कुछ भी हुआ वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। ये कहानी है रवि और उसके दोस्त मनु की, जो एक छोटी सी गांव में रहते थे। दोनों कॉलेज में थे और हर वीकेंड अपनी साइकिल लेकर गांव के आसपास की जगह एक्सप्लोर करते। गांव के एक कोने में एक पुराना और खाली मकान था जिसे लोग शैतान का घर कहते थे। वहां कोई नहीं जाता था और जो एक बार गया वो वापस नहीं आया। एक दिन रवि और मनु ने डिसाइड किया कि वो उस मकान के अंदर जाएंगे। दोनों को डर तो लगा, लेकिन एक एडवेंचर का सोचकर वो अपने प्लान्स पे चले गए। मकान के पास जाके उन्होंने देखा कि दरवाजा खुला है। कोई ताला नहीं था, जैसे कि ये घर किसी का इंतजार कर रहा हो। मकान के अंदर सब कुछ पुराना और छोड़ा हुआ था। दीवार पे पुरानी तस्वीरें, फ्लोर पे धूल और एक अजीब सी स्मेल थी जो उनके दिल को घबराहट से भर रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़े, उन्होंने एक छोटी सी आवाज सुनी। पहले तो लगा कि ये हवा की आवाज है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, आवाज तेज होती गई। एक रूम के अंदर एंटर करते ही उन्होंने देखा कि एक कुर्सी अपने आप हिल रही है। मनु ने रवि को कहा, चल यार वापस चलते हैं। लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं सुनी और आगे बढ़ गया। रूम के एक कोने में एक पुरानी अलमारी थी जिसमें से खींचने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई अंदर से निकलना चाहता हो। तभी अचानक से अलमारी का दरवाजा जोर से खुल गया और उन्होंने देखा कि एक भयानक औरत वहां खड़ी थी। उसके कपड़े पुराने थे और आंखें लाल। उसने धीरे से रवि की तरफ हाथ बढ़ाया। रवि एक सेकंड के लिए स्टोन बन गया। उसके पांव जमीन से हिल नहीं रहे थे। मनु ने उससे झटका दिया और दोनों भाग खड़े हुए। जब वो दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया है। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था वहां से निकलने का। दोनों एक कोने में चिपकर अपनी सांसें रोककर बैठे रहे। फिर उन्होंने वही खींचने की आवाज दोबारा सुनी, इस बार और तेज। और जब उन्होंने पीछे देखा तो वो भयानक औरत उनके बिल्कुल करीब थी। मनु ने रवि को जोर से उठाया और विंडो की तरफ दौड़ लगाई। वो दोनों विंडो से बाहर कूद गए अपनी जान बचाने के लिए। जब तक वो अपने गांव वापस पहुंचे, दोनों के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अगले दिन जब उन्होंने लोगों को ये कहानी सुनाई तो सबने कहा कि वो घर कभी किसी का था ही नहीं। वो जो औरत थी वो शायद उस मकान के कर्ज का हिस्सा थी। आज भी लोग कहते हैं कि अगर कोई उस घर के पास जाए तो उससे वो औरत जरूर दिखाई देती है। लेकिन एक बात जो सबसे ज्यादा डरवानी थी वो ये थी कि जब रवि और मनु वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो दरवाजा फिर से खुला था, जैसे वो कभी बैंड ही नहीं हुआ था। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपका सपोर्ट ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।